खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हम भी एक बेरोजगार युवा हैं और उनका हम दर्द समझ सकते हैं कि बेरोजगारों का समाज में एक स्थान क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पे उनको पढ़ाया जाए और वो जहाँ चांद पे भी जाना चाहें तो उसकी व्यवस्था हो कि वो चांद पे भी जा सके। चावल को हम लोग जब उसको करते हैं तो पटक पटक के उससे चावल निकालते हैं, इससे चावल का दाना टूट जाता है और इससे बाजार मूल्य उसका कम है। मैं समाज की परिस्थितियों को देख के आ रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है कि मेरे आगे पीछे 2-3 गाड़ियाँ हों या ऐसा कुछ, या मेरा एक रुतबा हो। मुख्यमंत्री को तो हम भगवान मानते हैं, यहाँ कर खाना नहीं है ना। खबर 365 न्यूज की हमेशा प्रयास किया है कि कुछ लोगों को जागरूक करने की चीजें दिखाएं ताकि लोग बातों को समझ सके और उस चीज का फायदा उठा सके। इसी के तहत खबर 365 न्यूज की टीम पहुंची बिहार 2020 के विधानसभा चुनाव का जायजा लेने। इसी के तहत हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और जानना चाहा कि वो लोगों के लिए क्या विकास करेंगे। तो बहुत सारे नेता मिले, बहुत सारे समाजसेवी मिले, मगर आज पहली बार हमने एक छात्र मिले जो पढ़ाई करने के दौरान राजनीतिक में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवाओं को कुछ न कुछ नया देना चाहते हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के समता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गणेश कुमार मौजूद है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। गणेश जी एक ऐसे शख्स हैं जो छात्रों के बीच में एक अलग ही पहचान बना के रखे हैं। क्या है पहचान और किस सोच के साथ ये पार्टी में उतरे हैं और जीतने का पूरा प्रयास है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो ये कुछ आपके सवाल हमारे माध्यम से इन तक पहुंचाते हैं और इनके जवाब को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा पहला सवाल है, पढ़ाई करते हुए भी आपने राजनीति में कदम रखना चाहा, क्यों? पढ़ाई करते हुए हमने जो महसूस किया, जो समाज में मैंने जो व्यवस्थाएं देखी, जैसे कि पढ़ाई आदमी पढ़ता ही है नौकरी पाने के लिए, तो मैंने देखा कि कई सालों के दौरान नौकरी बहुत कम निकल रहे हैं, बहाली ही बहुत कम है। तो वो सब चीज़ें, उसका दर्द युवा झेल रहे हैं। और कुछ नया जो नई फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, सारी पुरानी फैक्ट्री बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गए, गन्ने फैक्ट्री बंद हो गई, तो पुरानी फैक्ट्रीज बंद हो गई और नया फैक्ट्री लगा नहीं, तो युवा काफ़ी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो गए हैं। और हम भी एक बेरोजगार युवा हैं और उनका हम दर्द समझ सकते हैं कि बेरोजगारों का समाज में एक स्थान क्या होता है। ये एक तरह से मेरे हिसाब से कलंक की तरह होता है अगर युवा बेरोजगार। मैं एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो बिहार का नाम हमेशा नंबर 1 पे रहा है, चाहे विदेश में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। यहाँ के छात्र पढ़कर कुछ नया नाम रोशन किए, मगर फिर भी आज बहुत सारे युवक पढ़ाई करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट और कोई कुछ भी बनना चाहता मगर नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं विकास की कमी है, कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी है। तो उसके क्षेत्र में आपका क्या कदम रहेगा? जैसे कि हायर एजुकेशन जो भी है उसमें हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। जब विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं या बहुत हायर यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ तक हमारी पहुँच इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आर्थिक उन्नति उस लेवल की नहीं की गई है। जो हायर एजुकेशन है वो बहुत महंगी हो चुकी है आज के समाज में। तो जो छोटे तबके के लोग हैं वो उस तरह का हायर एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं। तो समाज में सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे कितने भी हाई एजुकेशन की बात हो, कुछ स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पे उनको पढ़ाया जाए और वो जहाँ चांद पे भी जाना चाहें तो उसकी व्यवस्था हो कि वो चांद पे भी जा सके। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पार्टी में जैसे आप आए तो क्या माने ये छात्रों का कहना था, नवयुवकों का कहना था, अपने समाज का कहना था? समाज के न छात्र हमको कोई कहा है न समाज कहा है। मैंने देखा कि मुझे उतरना बहुत ज़रूरी है, गंदगी ज़्यादा है। अगर हम नहीं उतरेंगे तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी उसी दलदल में रहेगी और उसके आने वाली पीढ़ी भी वही उसी दलदल में रहेंगे। गांधी जी ने भी हिम्मत किया था, एकला चलो रे, हम भी वही हिम्मत कर रहे हैं, एकला चलो रे। अगर मकसद सही है तो लोग पीछे आएंगे। अगर मेरा दिल नेक है, मेरा अगर इरादा सही है, हम सच्चा सेवा करना चाहते हैं तो समाज साथ देगा। इसी मकसद के साथ हम इस विधानसभा चुनाव में आए हैं। देखते आप हैं। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों को किस तरह की जागरूक लोगों को कर रहे हैं? जैसे हम बहुत सारे आज क्षेत्र में घूमे हैं, गांव-गांव में, तो बेसिक तो हमको लगता है कि वो जो मैंने पहले भी बताया, पानी के निकास वगैरह की जो समस्या है, सौंदर्यीकरण का ज़रूरत है गांव का भी, और कुछ आधुनिक कृषि का ज़रूरत है। पारंपरिक तरीके से लोग कृषि कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कृषि पे आश्रित हैं, तो कुछ आधुनिक कृषि, कुछ आधुनिक फसल भी उगाया जाए। जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे फसलों का बहुत क्रेज है, एलोवेरा का,
चाहे गिलोय का, तो ये सब फसल हम लोग भी क्यों नहीं उगाएं। समाज को इस तरह से शिक्षित किया जाए, पुराने वर्ग को, नए वर्ग को, कि कृषि को भी कुछ आधुनिक किया जाए ताकि लोगों का आमदनी बढ़े। और ग्रामीण में तो लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि बात करते हैं कि उनका घर टूटा हुआ है, उनका जो है शौचालय टूटा हुआ है, जो शौचालय बना वो फ्लॉप हो गया है। ये बेसिक समस्या है। अच्छा, इस पे एक हमारा सवाल होगा, क्योंकि आप नवयुवक है इसलिए मैं बहुत सारा सवाल कर सकता हूँ आपसे। जब हम लोग गांव का भ्रमण करते हैं तो हर एक गांव में देखते हैं कि करीब करीब लोगों के पास ज़मीन तो है मौजूद पर्याप्त मात्रा में, वो खेती भी कर सकते हैं, मगर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं, एक नए सोच को नहीं ला पाते हैं कि अगर एक चीज़ अगर वो खेत में लगाएं तो वो सालों भर चाहते हैं कि फिर ये सालाना खेती होगा, फिर अगले साल ये लगाएंगे। तो उस क्षेत्र में क्या जागरूक करना चाहिए लोगों को? बहुत बहुत आवश्यकता है। कृषि को तो अपग्रेड करने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो बिहार में है, कुछ पंजाब तरफ तो तरक्की हुई है, उधर हरित क्रांति हुई है, लेकिन हमारे यहाँ उसका असर बहुत कम है। इधर भी आया है उसका असर, लेकिन बहुत कम है। मशीनों का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, आज भी पारंपरिक तरीके से कृषि करते हैं। एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि चावल को हम लोग जब उसको करते हैं तो पटक पटक के उससे चावल निकालते हैं, इससे चावल का दाना टूट जाता है और इससे बाजार मूल्य उसका कम हो जाता है। वही उसको मशीन से किया जाए, सारे चावल के दाने खड़े रहेंगे और उसका बाजार मूल्य ज़्यादा रहेगा। बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। इस राजनीतिक क्षेत्र में आप आए हैं और इस बार आपको टिकट भी मिला है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके पिताजी का कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा? पापा का ही पूरा सपोर्ट है, वही राजनीति किए हैं, हम तो राजनीति में थे नहीं। पर युवाओं का दर्द देख के, और अपना दर्द भी मेरा है, उसमें जुड़ा हुआ दर्द है। हम भी बेरोजगार होने का दर्द महसूस किए हैं, सिंपल बात है। आप क्या बनना चाहते थे? हम तो आईएएस बनने का सपना लेके गए थे, दिल्ली में मैंने पढ़ाई भी की और उसके बाद मैंने 1-2 अटेम्प्ट भी दिया, लेकिन नहीं निकल पाया। क्यों? मेहनत शायद उतना हम कर नहीं पाए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जगह बहुत कम है। पहले आईएएस वगैरह की तैयारी बहुत कम लोग करते थे, आज पूरा मध्य वर्ग कर रहा है आईएएस का तैयारी, हर लड़कों का सपना है आईएएस बनना। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। वो अभी बहुत सारे राजनेता मार्केट में माने घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत कोई के बहुत तरह के वायदे हैं, मैं विकास के लिए ये करूँगा, मैं विकास के लिए करूँगा, और जनता कहीं ना कहीं एक ही आवाज़ है जनता की, विकास विकास विकास। तो क्या लगता है? एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, राजनीति में जो है बहुत सारे युवा भी, और जो पहले जो एज्ड लोग हैं, वो लोग राजनीति का जो हाव भाव है, जो इसमें गहमा गहमी है और इसमें जो पोजीशन है, रुतबा है, इसको देख के लोग आते हैं। गाड़ी, बॉडीगार्ड और ये सब देख के लोग राजनीति में आ रहे हैं। समाज में जो परिस्थितियां हैं उसको देख के बहुत कम लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं समाज की परिस्थितियों को देख के आ रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है कि मेरे आगे पीछे 2-3 गाड़ियाँ हों या ऐसा कुछ, या मेरा एक रुतबा हो, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सपना है कि मेरी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे माहौल में रहे, उसके लिए हम राजनीति में आए हैं और उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। दोस्तों, समता पार्टी से हरनौत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है गणेश कुमार, और ये सिर्फ आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि ये नवयुवक है और आपकी सोच को साकार करने के लिए खड़े हैं। आज पिताजी के मार्गदर्शन पर वो चलते हुए कहीं ना कहीं समाज में एक विकास का काम को करेंगे। तो ज़रूरत है आपकी, समझदार हैं आप, सुनकर आप समझ सकते हैं कि किसे देना है अपना बहुमूल्य वोट। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो खुद अपने आप में एक पहचान है, और इनकी पहचान खुद इन्हीं की जवानी हम आपको सुनाते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रामदयाल मेहता है, मैं हरनौत, यही मेरे घर है, और मैं हरनौत विधानसभा में है। और इस बार जो है मेरा लड़का जैसे नीतीश जी के पास भी गया था, हम भी गए, हम भी उनसे मिले हैं, बोले हैं कि भाई मेरा लड़का आपके यहाँ अप्लाई किया है, हम लोग का जो विधायक हैं बहुत एजेड हैं, बदला जाए उनको, दूसरा को दीजिए। उसमें बहुत सारा प्रत्याशी हैं, तो एक ये भी प्रत्याशी है, तो इसको लेकर के भी हमने वहाँ मुख्यमंत्री के पास गए। ऐसे हमें मुख्यमंत्री बहुत मान सम्मान किए हैं। मुख्यमंत्री का तो हम भगवान मानते हैं मेरे लिए, कि एक गरीब अति पिछड़ा का बेटा हम हैं, और हमको जैसे बुला कर करके मान सम्मान दिए, लाल बत्ती दिए। इसी पे एक सवाल चाचा आपसे, क्या लगता है बिहार में जो विकास होना चाहिए मौजूदा सरकार में वो पूरा विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कहाँ रह गई कमी? कमी रह गई कि जैसे बिहार में जब झारखंड बंट गया बिहार से, तो यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमारा जो है गरीब अति पिछड़ा जो है वो सब चला जाता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गांव छोड़ देता है, प्रवासी बन जाता है, प्रदेश चला जाता है। क्या जरूरत है? नहीं है। क्यों? यहाँ कर खाना नहीं है ना,
अगर कल कारखाना यहाँ हो बिहार में, जैसे झारखंड में है, उस तरह से अगर यहाँ कारखाना हो जाएगा बिहार में, तो क्या जरूरत है बाहर कहा जाएगा? जब यहीं काम मिलेगा तो बाहर कहा जाएगा काम करने के लिए? क्या इस पे सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्या क्या कि कारखाना यहाँ खुलना चाहिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होना चाहिए। कह रहे थे आप कि मजदूर, यहाँ के मजदूर प्रवासी हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके अपने परिवार को चलाना चाहते एक एक गो रूम में 10-10 गो लड़कन बाहर में जा करके रह रहा है। बहुत हम लोग देखे हैं दिल्ली उल्ली में जा करके, उसकी जो स्थिति है रहने का, खाने का, बहुत परेशानी है किसी तरह से। लेकिन यहाँ कोई काम नहीं है तो भूख तो मरेगा नहीं, तो बाहर में जा करके कमा रहा है। यहाँ आपके पुत्र समता पार्टी से आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो भी कमियां हैं अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा क्षेत्र के, उन सभी को दूर करने का प्रयास होगा? पूरा एकदम पूरा प्रयास करेगा। युवा है ना, युवा शक्ति है इसके पास, सारे युवा लड़का लोग इसके पीछे है और युवा ही इसको आगे लाया है। सारे युवा इस हरनौत विधानसभा क्षेत्र के, और जो चंडी है, नगर नेवसा है, सभी जगह के लोग जो इसके साथ दिल्ली वगैरह में यूपीएससी की तैयारी में इसके साथ रहते थे, पढ़ते थे, वही लोग सब मीटिंग करके कहे कि भाई इस बार माने कैंडिडेट हमारा जो है बहुत बुजुर्ग हैं, इनको बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी बदलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बदले हैं। खुद उनकी समाज के, कुर्मी समाज से उम्मीदवार थे हमारे हरनारायण बाबू, और 20 को कुर्मी खड़ा हो गया है उनका अगेंस्ट में। 20 टोटल 28 उम्मीदवार था, जिसमें 4 छटा है, अभी भी 24 उम्मीदवार है। तो दोस्तों, कब आएगा बदलाव और अबरी बार होगी किसकी सरकार, इस सवाल है। तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज। कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं संजय, नमस्कार। आमने सामने, लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक, वीरसा का गांडियो, शहर की धड़कन।